हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विद मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 16 मार्च और ये आज का ही व्लॉग है। तो सुबह मैं जल्दी उठ गई थी और उठने के बाद मैंने फटाफट पहले नाश्ते की तैयारी कर ली और मैं नाश्ते में आज बना रही थी पोहे। तो पोहे की मैंने पूरे मसाले वगैरह भून लिए थे, प्याज मिर्ची आलू। जब अच्छे से हो गया तो नमक मिर्च हल्दी मैंने उसमें डाल दी थी और थोड़ा सा गरम मसाला और फल्ली मैंने तल ली थी। और मैंने पोहा भिगो के रख दिया था जिसे मैंने एक छन्नी में निकाल लिया था। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी और आधा नींबू इसमें निचोड़ लूँगी और पोहा तैयार हो जाएगा। काम की जल्दबाजी इसलिए भी थी क्योंकि आज मुझे अपने हॉल की डीप क्लीनिंग करनी थी। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, जब हम किसी काम में लगते हैं तो अगर हम डीप क्लीनिंग करते हैं किसी एरिया की, तो उस हिस्से को साफ़ करने में सुबह से शाम हो जाती है और पूरा दिन उसमें निकल जाता है। तो बस यहाँ मैंने सबको नाश्ता दे दिया था और उसके बाद में मैं हॉल की क्लीनिंग करने के लिए आ गई थी। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया सोफ़े के कवर हटाने से। सोफ़े के कवर अभी 4 दिन पहले कुछ मैंने बिछाए थे धो के, पर जब मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ तो फिर मैं उसे चेंज कर देती हूँ ताकि कुछ नयापन लगे। होता है ना, अपन को जैसे अपन कोई भी चीज़ करते हैं तो अपन को ऐसा लगता है कि हम पूरा नया कर दें और देख के ऐसा लगे हाँ नया नया लग रहा है आज तो। और थोड़ा सा चेंज ना अपनी लाइफ में एक खुशी लेकर आता है। तो थोड़ा बहुत चेंज अपने घर में भी करते रहना चाहिए, उससे एक नयापन और एक नई खुशी आती है और ख़ुद को भी लगता है कि हाँ आज हमने कुछ अच्छा किया है। तो बस यहाँ मैं पूरा पानी ले आई थी मैं बाल्टी में और उसमें मैंने थोड़ा सा शैम्पू डाल दिया था। उसके बाद सबसे पहले तो मैं ग्रिल वगैरह साफ़ कर रही हूँ और ऊपर की दीवारों को मैंने साफ़ कर लिया है। जब मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ तो मैं हर एक दीवार को साफ़ करती हूँ, वो भी शैम्पू वाले पानी से, जिससे कि पूरी दीवार जो है हमारे घर की वो चमचमा जाए और एकदम चमक उठे। और उसके बाद बारी आई पंखे की, तो मैं पंखे को भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। कहीं भी धूल नहीं दिखनी चाहिए। जब मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ तो मैं किसी भी हिस्से को नहीं छोड़ती, मैं एक एक चीज़ को अच्छे से साफ़ करती हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, इस करके मैंने बहुत ज़्यादा फास्ट किया हुआ है इसे। और थोड़ा बहुत ऐसा होता है ना कि थोड़ा बहुत भगा भगा के भी दिखाना पड़ता है, पर यह है कि हाँ मैंने पूरा दिखाया है। उसके बाद मैं पंखा साफ़ करने के बाद मैं उधर साइड की दीवार को साफ़ करने के लिए चली गई थी। उसके बाद ना मैं इधर वाली खिड़की साफ़ करने के लिए आ गई थी, जो कि सबसे बड़ी खिड़की है हॉल की। तो इसे साफ़ करना था। तो पहले मैं थोड़ी सी जगह बना रही हूँ क्योंकि जो दीवान है उसे पहले मैं आगे खसकाऊँगी, उसके बाद पीछे से मैं पूरी उधर सफाई करूँगी। और सच में हमारा ये सब चीज़ें इतनी भारी है ना, क्योंकि उसमें सामान वगैरह रखे हुए हैं जैसे चादरें वगैरह, ये बीच बीच में मैं साफ़ करती रहती हूँ। तो इस करके मैंने आज साफ़ नहीं किया। मैंने कल शाम को भी इसे पूरा साफ़ कर लिया था। जैसे कि मैंने कल फ्रिज की डीप क्लीनिंग की थी, तो फ्रिज के साथ में ही मैंने दीवान और सेटी की भी डीप क्लीनिंग कर ली थी। उसे भी अच्छे से पूरा वापस से चादरों को अरेंज करके जमा दिया था उसकी जगह पर। और बस अब मैं यहाँ बड़ी खिड़की साफ़ कर रही हूँ, उसकी जालियाँ वगैरह ग्रिल वगैरह पूरी अच्छे से मैं साफ़ कर लूँगी। और क्या बच्चों के एग्ज़ाम हैं कल, तो इस वजह से भी मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ और ताकि वो पढ़ सकें। रमन कह रहा था कि मम्मा आप आज मत करो, आप अकेले कैसे करोगे, पर मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं। मैंने कहा जब तुम छोटे थे, जब तुम लोग छोटे थे तब भी तो मैं अकेले ही करती थी और तब भी तो आखिर अकेले ही करती थी मैं। तो रमन कहने लगा मम्मा तब तो हम छोटे थे ना, अब तो हम बड़े हो गए, लाओ हम आपकी हेल्प कर देते हैं, रमन शरण कहने लगे। मैंने कहा नहीं आप चुप करके जाओ और अपनी पढ़ाई करो। फिर भी नहीं मान रहे थे, फिर मैंने डांट लगाई, तब जाके दोनों पढ़ने के लिए बैठे और मैं फिर अपने काम में लग गई थी। और क्या है ना, रमन की एक बात दर्द भी कर रही है क्योंकि कल कोको ने ना उसे काट दिया था।
मस्ती करते करते कोको ने काट दिया। पता नहीं किस बात से कोको को इतनी ज़्यादा गुस्सा चढ़ गई कि उसने रमन को काट दिया। जब उसको दांत भी ना रमन को 5-6 जगह हाथ में लगा। फिर उसके पापा उसे डॉक्टर के पास लेकर गए थे तो टिटनस का इंजेक्शन लगा है और 2 इंजेक्शन और लगेंगे। वैसे तो कोको को इंजेक्शन लगते रहते हैं पर हमने सेफ्टी के लिए फिर भी उसे एक बार पूरे इंजेक्शन मतलब 2 इंजेक्शन और लगवाने हैं। एक लग गया है, 2 और लगेंगे और टिटनस का भी लग गया है। तो टिटनस का जो लगा है ना वो बहुत पेन कर रहा है उसे, तो इस वजह से ना मतलब रमन की बाँह बहुत दर्द कर रही थी और उससे मतलब हो नहीं रहा था कोई भी काम। तो मैंने कहा तू तो रहने ही दे, फिर हाथ दुख जाएगा और कल एग्ज़ाम देने भी जाना है। तो फिर मैंने उसे मना कर दिया। और क्या है ना, कोको पता नहीं किस बात से चिढ़ा बैठा था। रमन ने उसे खाना दिया तो एकदम से वो गुस्सा हो गया। कोको डॉग फूड जैसे ही रमन ने उसके सामने रखा तो कोको ने उसे काट लिया। खैर अब पता नहीं क्या था, कोको के मन में क्या था वो तो हम नहीं जान सकते ना। तो फिर मैंने कोको को जब डांटा ना तो कोको नीचे ही देखी जा रहा था, मेरे से नज़र नहीं मिला रहा था। पर मुझे गुस्सा बहुत चढ़ी थी कोको के ऊपर में कि एक तो वो तेरे को देख रहा है, सब कुछ कर रहा है और ऊपर से तू उसे काट रहा है। और उस समय मैं सोई हुई थी जब ये सब कुछ हुआ। अब मैं कर दूंगी पर्दे बराबर जल्दी जल्दी। और ताकि जो रोशनी है ना उसमें कैमरे की जो अपन पिक्चर क्वालिटी होती है ना वो अच्छी नहीं बनती, ब्लर बनती है। तो मैंने फटाफट पर्दे बराबर कर दिए खिड़कियां साफ़ करके। और अब मैं जो बाकी चीज़ों को साफ़ सुथरा कर दूंगी। तो मैंने जो बड़ा वाला सोफ़ा था ना उसे इस साइड कर दिया है और थोड़ा-सा चेंज करूँगी मैं आज। तो मैंने इसे इस साइड कर दिया है और पहले मैं इसे क्लीन कर लूँगी अच्छे से। और ये पूरे हिस्से को ना मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी झाड़ू लगा के। वैसे तो झाड़ू मतलब मैं 1-2 दिन में हटा-हटा के लगाती ही रहती हूँ, पर फिर भी जब अपन ऐसे सफाई करते हैं ना तब भी एक बार हटा के मतलब कर लो ना, मतलब पूरा साफ-सुथरा अच्छे से और पोछे वगैरह मार लो तो पूरा चमक जाता है। और मैंने ना पहले से अपने दिमाग में मैं पूरा सोच लेती हूँ कि मुझे कौन-सी चीज़ कहाँ पे रखनी है। मेरा दिमाग ना उन्हीं चीज़ों में दौड़ता रहता है। पूरा पहले सोचती हूँ खड़े होके, जब क्लीनिंग करने लगती हूँ ना तो पूरा खड़े होके सोचती हूँ पहले कि कौन-सी चीज़ कहाँ पर अच्छी लगेगी, उसके बाद ही हिलाती हूँ। क्योंकि इतनी ताकत भी होनी चाहिए ना कि हम बार-बार उस चीज़ को नहीं पसंद आ रहा है तो हटा रहे हैं, फिर उधर रख रहे हैं, उधर रख रहे हैं। तो पहले तो ये सब बहुत होता था, पर अब ना मेरा मन मतलब जैसे हाथ पैर बहुत दर्द होते हैं ना तो अब ऐसा लगता है एक ही बार में सेट करो। तो पहले अच्छे से सोच लेती हूँ कौन सी चीज़ को कहाँ रखना है, उसके बाद ही मैं हिलाना डुलाना करती हूँ। तो अब ना मैं जो छोटे सोफ़े थे ना उसे भी मैंने हटा दिया है और इधर की दीवार भी मैंने अच्छे से साफ़ कर ली है। और मुझे लगाना था यहाँ पे दूसरा वाला सोफ़ा। तो मैं क्या कर रही थी इस बार ना, सोफ़े जो बड़े सोफ़े थे ना इन दोनों सोफ़ों को एक साइड कर दूँगी और इनको मतलब एक साइड करना था और पीछे मैं मारने लगी हूँ पोछा। पोछे के पानी में भी ना मैंने थोड़ा-सा शैम्पू डाल लिया था जिससे अच्छे से साफ़ हो जाए। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं धो लूँगी लेकिन ना काम बहुत बढ़ जाता, तो मैंने कहा 1-2 दिन छोड़ के फिर मैं धो लूँगी। बस अब मैं इसे सोफ़े के नीचे से गद्दा वगैरह हटा के ना उसे भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी और ये सोफ़ा भी मेरा अच्छे से साफ़ हो गया है। और अब इस हिस्से में पोछे लगा कर ना मैं यहाँ पर सेटी को सेट करूँगी। ये तो इतनी भारी है ना, जिससे हमने बनवाई थी ना उन्होंने इतनी भारी बना दी है कि हिलाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है।
इतनी भारी हो जाती है। और जब पोछा लगाओ ना तो वैसी भी कोई चीज़ खसकाओ ना तो वो कभी नहीं खसकती। और बस बड़ी मुश्किल से ले दे के मैं ऐसे खसका-वसका के लेकर आई हूँ। और बस मैंने यहाँ पे सेट किया है इसे। अब मैं ये वाली खिड़की भी ना अच्छे से साफ़ कर लूँगी। बस अब यहाँ पे झाड़ू लगा लिया है मैंने। फटाफट वो कोने वाला हिस्सा भी मैं झाड़ू लगाकर पूरा साफ़ कर लूँगी। और ना मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी हो रही है कि हमारी जो यूट्यूब फैमिली है 534 सब्सक्राइबर की हो चुकी है। और आपके जो प्यारे-प्यारे कमेंट आते हैं ना वो पढ़ के मुझे बहुत खुशी होती है। और मुझे लगता है जब मैं देखती हूँ ना कमेंट आपके तो मुझे लगता है हाँ मतलब मुझे कोई देखने और सुनने वाला है। और किसी को तो मेरी वीडियो का इंतज़ार रहता है, मुझे ऐसा लगता है। तो आप लोग का दिल से थैंक्स कि आप लोगों की वजह से ही मुझे ये हिम्मत मिल रही है कि मैं ये सब कर पा रही हूँ। और बस मुझे आप लोग अपना सपोर्ट इसी तरह देते रहिएगा और अपना प्यार, आशीर्वाद इसी तरह मुझ पर बनाए रहिएगा। तो देखिए मैंने ये हिस्सा भी साफ़ कर लिया है, पर्दे बराबर कर दिए हैं। और अब ये जो टेबल है ना जो साइड में था, मैं इसे भी पूरा साफ़ कर लूँगी। और पहले साइड वाली दीवार को ना मैं गीले कपड़े से पहले पूरा साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पे रखना था मैंने ये वाला स्टैंड जो मैंने इस साइड रखा हुआ था। तो ये स्टैंड ना पहले मैंने इसी कोने में रखा हुआ था, तो कभी मैं इस कोने में कर देती हूँ, कभी उस कोने में कर देती हूँ। ख़ैर जब से मैंने यूट्यूब पे अपनी वीडियो अपलोड करनी शुरू की है तब से आप लोग शायद नहीं जानते हैं कि मतलब आप लोगों ने कभी देखा नहीं है कि मैं इसे खसकाती रहती हूँ। क्योंकि जब से मैं यूट्यूब पे आई हूँ ना तब से ये पहली बार मैं वीडियो में ऐसा दिखा रही हूँ कि मैं इधर-उधर सामान खसका रही हूँ करके। नहीं तो पहले क्या ज़्यादातर मैं इधर-उधर खसकाती रहती थी। तो बस मैंने ना इसे कोने में वापस लगा दिया है वहाँ पे, जहाँ मैं इसे पहले रखती थी। और मैंने इसे सेट कर दिया है यहाँ पे। और अब मैं यहाँ का पंखा साफ़ करूँगी। तो जैसे मैं पंखा वगैरह साफ़ करने के लिए ऊपर चढ़ रही थी ना तो मेरे को चक्कर आ रहे थे। क्योंकि जैसे ऊपर की तरफ देखो और फिर बाद नीचे की तरफ अचानक से देखो ना नज़र जब नीचे करते हैं तो मेरे को चक्कर आने लग गए थे। तो फिर बाद में रमन ने पानी ला के, मैं रमन को बोली रमन जा पानी लेके आ, मेरे को पानी पीना है। फिर रमन पानी लेके आया, फिर पानी पी मैं, तब जाके मेरे को थोड़ा-सा ठीक लगा। रमन कह भी रहा था मम्मा रहने दो ना, मैं कर दूँगा। मैंने कहा नहीं मैं ही करूँगी मैंने कहा। और बस मैंने ना फटाफट पंखे वगैरह भी साफ़ कर लिए हैं। वैसे पंखे गंदे नहीं थे, साफ़ ही थे पंखे। तो बस अब इधर की दीवार वगैरह मैं पूरी साफ़ कर लूँगी। और मेरा ध्यान ना आधे से ज़्यादा तो घड़ी में लगा हुआ था, क्योंकि घड़ी जिस तरीके से टाइम बढ़ता जा रहा था ना, मुझे खाना बनाने की टेंशन हो रही थी कि मेरे को खाना भी बनाना है, सब खाना खाने आने वाले हैं। तो मतलब होता है ना अपन को कि सारे काम की चिंता लगी रहती है। तो बीच में ना जब मैं यहाँ सफाई कर रही थी तो बीच में जाके मैंने जो एक दिन पहले के कपड़े थे वो भी मशीन में डाल दिए थे घूमने के लिए। और जब कपड़े भी घूम रहे थे और मैं इधर सफाइयाँ भी कर रही थी। और कभी कोको को कुछ देना है, कभी कोको हल्ला कर रहा था, कभी उसको ये देना वो देना, यानी सब तरफ लगी हुई थी। और मतलब ऐसे मतलब हो गया था ना, ऐसा लग रहा था हाय मैं आज कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, आज मेरे से पूरा हॉल साफ़ होगा कि नहीं होगा, मतलब एकदम टेंशन हो गई थी मेरे को बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने कहा नहीं हिम्मत रखूँगी तो सब हो जाएगा। फिर ना मैंने इधर दीवान को इधर सेट कर दिया है। और इसके बाद क्या है ना, मैं ना थोड़ा-सा ये थोड़ा बहुत सेट करने के बाद ना मैं खाना बनाने चली गई थी, क्योंकि मेरे को खाना बनाना था दोपहर का, क्योंकि सबके आने का टाइम हो रहा था। तो इनके और डैडी जी के आने का टाइम हो रहा था, और बच्चों को भी ये होता है ना, पढ़ाई करते हैं तो टाइम पे भूख लग जाती है। तो मैंने कहा चलो पहले मैं खाना बना देती हूँ। तो खाने में ना मैंने दोपहर को आलू की सब्ज़ी बनाई थी, तरी वाले आलू जो होते हैं ना वो, और पूड़ी बनाई थी। तो तरी वाले आलू और पूड़ी बना दी थी, और मतलब सबका खाना निपट गया था। और उसके बाद मैं फिर से अपने काम में लग गई थी जो मुझे करने हैं। तो इसके बाद ना ये पूरा हिस्सा मैं इधर झाड़ू-वाड़ू मार दूँगी, और फिर इस इधर की जो दीवार वगैरह है ना इसे भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी।
और यहाँ पे ना वाक़ई में मैंने स्पीड पकड़ी हुई थी, क्योंकि होता है ना अपन को लगता नहीं अब तो काम ख़त्म करो ताकि थोड़ा-सा जल्दी हो जाए और सब कुछ सेट हो जाए और हम अपने काम करके फ्री हो जाएँ, थोड़ा-सा लगता है। तो बस मैंने यहाँ पे ना दोनों सोफ़े जो बड़े वाले सोफ़े के साथ के हैं ना, तो मैं उसे भी साफ़ कर ना उसे उसकी जगह पे लगा दूँगी। और अब मैं बिछाने लगी थी कवर, साफ़-सफ़ाई इधर की पूरी हो चुकी थी और अब मैं कवर बिछाने लगी थी, तो बस मैं कवर बिछा रही थी सोफ़ों में। अब उसके बाद सोफ़े में कवर तो बिछा दिए थे मैंने, उसके बाद मैं कुशन लगा रही थी। तो कुशन का मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं कौन-सा किधर रखूँ, फिर मैंने सोचा नहीं ये इसके साथ मैच कर रहा है तो इसको यहाँ रखती हूँ और ये डार्क वाले इधर मैच कर रहे हैं तो यहाँ रखती हूँ। मतलब पूरा सोचना पड़ता है और ये ना सेटी की चादर पहले मैंने सोची थी कि मैं चेंज नहीं करूँगी क्योंकि वो पूरी साफ़ थी। फिर मैंने कहा नहीं जब मैं कर रही हूँ ना तो वो भी चेंज कर ही देती हूँ एक चादर का करके मतलब मन नहीं मानेगा मेरा। तो फिर मैंने वो चादर भी मतलब दूसरी बिछा दी, चेंज कर दी और कुछ पिलो के कवर वगैरह तो अभी थोड़े दिन पहले ही चढ़ाए थे, वो एकदम साफ़ के साफ़ रहते हैं। तो फिर मैंने वो ही लगा दिए थे और उसके बाद इधर टेबल वगैरह भी मैंने साफ़ कर लिया है, बाकी चीज़ों को भी मैंने लगा लिया है और ये टेबल भी मैं उठा के ना इसकी साइड में रख दूँगी और इधर के सोफ़ों में भी मैं कवर बिछा लूँगी। उसके बाद मैं इधर का हिस्सा करने लग गई थी। इससे पहले ना मैंने जो मेरा शोकेस है ना हॉल का, मैंने वो भी पूरा क्लीन कर लिया था। वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, इस वजह से मैंने उसे शूट नहीं किया और फटाफट उसमें रमन लोग की बुक्स वगैरह पड़ी रहती हैं, तो इस वजह से क्या वो बच्चे बहुत ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। तो पूरे शोकेस को साफ़ करने का अगर मैं आपको दिखाती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो इस वजह से मैंने उसे बगैर कैमरा चालू किए ही फटाफट क्लीन कर लिया था और फिर मैं ये वाला हिस्सा करने के लिए आ गई थी। अब ये वाले जो दराज है ना मुझे ये भी साफ़ करने थे, तो इसमें क्या मैं सिर्फ इस साइड वाले में पूरे रिमोट वगैरह रखती हूँ। बीपी मशीन हो गई, रिमोट हो गए, बच्चों की घड़ियाँ हो गई, ये सब बस इसमें रहता है और ऐसा और कुछ नहीं रहता इसमें। खासकर रमन की घड़ी रहती है कि मतलब जैसे बच्चे एग्ज़ाम वगैरह देने जाते हैं या कहीं घूम मतलब बाहर जाते हैं ट्यूशन वगैरह के लिए, ताकि वो यहीं से लें और पहनकर यहीं रख दें। और स्टेपलर वगैरह वो सब चीज़ें मैं यहाँ रखती हूँ। अब मैंने इस हिस्से को पूरा साफ़ कर लिया है और इसमें भी जो सामान था ना उसे वैसे ही जमा दिया है मैंने। अब ये दूसरा वाला भी मैं साफ़ कर लूँगी। इसमें ना नेबुलाइज़ मशीन है और एक जो अपने सिकाई वगैरह वाली मशीन होती है ना, जो हीट देती है, वो वाली मशीन है और डेटॉल है और कॉटन पड़ी है, यानी कुछ-कुछ चीज़ें इस तरीके की, थर्मामीटर, ये सब चीज़ें इसमें रखी हुई हैं। क्योंकि मैं ना मेडिकल का सारा सामान इसमें रखती हूँ और ऑक्सीमीटर इसमें रखा हुआ है। तो ये सब चीज़ों को मैं इस साइड वाले ड्रॉर में रखती हूँ ताकि पता रहे कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो फट निकल जाती है वो सब चीज़ें। तो ऑक्सीमीटर जब मैं साफ़ कर रही थी ना तो वो चालू हो गया था। फिर उसे बंद करके फिर मैंने उसे रखा। मैंने कहा नहीं भैया किसी का ऑक्सीजन लेवल चेक नहीं करना है, तुम अभी जाओ अंदर ड्रॉर में जाओ। फिर उसे मैंने रख के ना बाकी सामान को भी इसकी जगह पे सेट कर दिया और ये नीचे का हिस्सा भी मैं पूरा अच्छे से साफ़ कर लूँगी।
ये सब तो खैर रोज होता ही रहता है, पर फिर भी लगता है ना, कर रहे हैं तो फिर अच्छे से पूरा करो, अधूरा करने का मन नहीं करता कोई भी चीज़। और यहाँ ना मैंने ये सब करते करते ना मैंने हिला दिया था, और पूरा ना जो नेट था ना वो पूरा बंद हो गया था। तो शरण कमरे से निकल के बाहर आया और कहने लगा, मम्मा मम्मा आपने नेट अभी बंद कर दिया था क्या? मेरे को पता चल गया कि ये लगा था मोबाइल पे, तो इसको पता चला है कि नेट बंद हो गया। मैं फिर उसको गुस्से हुई, मैंने उसे कहा पक्का तो मोबाइल पे लगा होगा, तभी तेरे को पता चला कि नेट बंद हो गया था। तो मैंने कहा हाँ बंद हुआ था। मैंने चुप करके अपनी पढ़ाई कर और मोबाइल रख दे साइड में। तो होता ना, मम्मा लोग को गुस्सा आ जाती है, मेरे को तो बहुत गुस्सा आती है जब पढ़ाई का टाइम होता तो बच्चे पढ़े ना, तब वही अच्छा लगता है। और बच्चे मोबाइल पे लगे हो ना तो चोरी ऐसे पकड़ी जाती है। जब नेट बंद हो जाता है ना तब बच्चों की चोरी पकड़ी जाती है, कि बच्चे चेक करने जरूर आते हैं कि हॉल में नेट किसने बंद किया है, तो हमारा मोबाइल चलना बंद हो गया है। तो इस तरीके से ना शरण की चोरी पकड़ी गई कि वो मोबाइल पे लगा हुआ था और पढ़ाई नहीं कर रहा था। फिर मैंने उसे डांट लगाई, फिर उसके बाद वो पढ़ने के लिए बैठा। तो ये देखिए मेरा पूरा हॉल एकदम जगमगा गया है, अच्छे से साफ हो गया है, और बहुत खुशी हुई मुझे जब मैंने पूरा इसे साफ कर लिया। तो बताइएगा मेरा ये ब्लॉग कैसे लगा आपको। हाँ, आज थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो गया है, पर मेहनत पूरे दिन की लग गई है मेरी। तो बताइएगा आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरी वीडियो को। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और ये देखिए 3:30 का टाइम ऐसे ही हो गया था। इसके बाद मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और अब मुझे वीडियो अपलोड करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।